ओके, तो इस वर्क के लिए हमको सिंपल पोर्ट्रेट साइज लेंगे, हम A4 साइज का ये वर्क लेंगे, क्रिएट करेंगे, विल बी गेटिंग दिस कैनवास। हम एक लेयर बनाएंगे इसके ऊपर में, एंड हम एक रेफरेंस इस लेयर के ऊपर में ले आएंगे, राइट? So what I'm gonna do is I'm gonna take a reference of portrait. Let's go with a portrait, and और इस रेफरेंस के लिए हमें कोई एक फेस चाहिए होगा, आई थिंक जिसमें सिलुएट ज़्यादा मिले, यानी साइड प्रोफाइल से ज़्यादा बेटर समझ में आती है इस आर्ट वर्क में। बट आप चाहे तो फ्रंट भी ले सकते हैं, अप टू यू, आप कैसे भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो I'm taking this old one which portrait जो हम हमेशा से लेते आए हैं, हम इसको कॉपी करेंगे, हम इसको यहाँ फिक्स करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं थोड़ा टाइम भी। एंड इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे, ठीक है? एक सिलेक्शन लेंगे इस पूरे शेप का, तो मैं पॉलीगोनल टूल ले रहा हूँ। ओके, हमने सिलेक्शन ले लिया है, फेदर 0 है, सेलेक्ट को मॉडिफाई में जाके क्या करेंगे, स्मूथ सिलेक्शन करेंगे, आर्ट के रेडियस से स्मूथ करेंगे, सो दैट हमारा जो ब्लॉकी शेप है वो एटलीस्ट कुछ कम हो जाए। और बार थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, लेट्स जस्ट सी अबाउट 10 कर देते हैं, सो दैट और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कलर फिल करेंगे विच इज आइदर ब्लैक आइदर वाइट, ठीक है? अब आपके पास एक शेप आ गया, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास एक शेप आ गया है। अब मुझे मेरे इस शेप के अंदर में कोई भी आर्टवर्क डालना है, या मुझे इस शेप के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक पैटर्न इमेज ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ राइट, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ पैटर्न इमेज। गूगल में जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लेंगे कलरफुल पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपको पैटर्न मिलेंगे, है ना? और फॉर दिस वर्क आई एम टेकिंग सिंपल, कोई एक सिंपल कलर पैटर्न हम यहाँ पे लेंगे। Just say I'm taking this. This we had already taken. बैकग्राउंड वाले सर्च करते हैं सो दैट वी विल गेट सम गुड ओल्ड बैकग्राउंड। ये वाला पैटर्न लेते हैं, okay? इसको हम कर देते हैं सेव, राइट? तो इसको हम अपनी रेफरेंस गैलरी बना लीजिएगा, उसमें आप लोग इसको दे सकते हैं। सेविंग दिस वन, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब उस पैटर्न इमेज को मैं ले आता हूँ, एक सिंपल पैटर्न इमेज यहाँ पे ले आएंगे।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इस पैटर्न इमेज को हम बड़ा कर लेते हैं, इतना कि वो कवर कर ले हमारे शेप को। ये जो शेप हमने बनाया है, इस शेप को कवर कर ले। ठीक है। अब इसमें ट्रिक ये है कि आपको पैटर्न इमेज अपने शेप के ऊपर में रखनी है। ठीक है, आपकी पैटर्न इमेज की जो लेयर होगी वो शेप लेयर के ऊपर में होगी, और दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, क्लिप करेंगे। क्लिप मास्क के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, या फिर डायरेक्टली दोनों लेयर के बीच में कर्सर रख के ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट के अंदर वो इमेज चली गई। आप इस इमेज को मूव भी करा सकते हैं, सी इट इज मूविंग। ठीक है। नाउ अगर हमें माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके राइट, अभी स्क्रीन देखिए आप लोग को। वॉइस आ रही है मेरी? या मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है? बट स्क्रीन इज विजिबल। शत्रु, शुभकामना, सिमरन। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, सिमरन आपकी आवाज बस नहीं आ रही। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने एक पैटर्न इमेज लिया है जो कि मैंने इस अपनी शेप लेयर जो मैंने बनाई थी, इसके ऊपर में सिलेक्शन टूल रख के मैंने एक कलर लेयर बना ली, और इसके ऊपर में मैंने ये रख दिया। यहाँ तक आपने प्रोसेस देखा था? नहीं सर, प्रोसेस नहीं देखे थे? मैं तो नहीं देखा पहले था। हाँ, ओके चलिए मैं एक बार और तुरंत बता देता हूँ। बेसिकली आपको आपकी रेफरेंस लेयर के जस्ट ऊपर में एक और लेयर ले लीजिए। हाँ, इस लेयर के ऊपर में आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, और यहाँ से एक सिलेक्शन बनाना शुरू कीजिए। ये सिलेक्शन लिया आपने, इस सिलेक्शन के बाद इस सिलेक्शन को मॉडिफाई में जाइए और स्मूथ पे जाइए, सेलेक्ट मॉडिफाई और स्मूथ। इसमें करीब 15 का पिक्सल का सैम और वैल्यू डालिए, 15 वैल्यू, ओके कीजिए, तो ये स्मूथ हो जाएगा। आपको ये स्मूथ दिख रहा है। इसके बाद इसमें काला कलर फिल कर दीजिए और बैक स्पेस से। अब इसके ऊपर में आप ले आइए अपनी पैटर्न वाली लेयर जो हमने वहां से डाउनलोड की थी, और इसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट में जाके, सॉरी लेयर में जाके, मेन्यू में से लेयर में जाके या तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए, ऑल्ट कंट्रोल जी कर दीजिए, या फिर इन दोनों लेयर के बीच में आप अपना कर्सर रख के ऑल्ट दबाइए। कौन सी लेयर, पैनल में जाके दोनों लेयर्स के बीच में अपना कर्सर रख के ऑल्ट दबाइए एंड क्लिक कीजिए, तो ये क्लिप हो जाएगा। सी, वो उसके अंदर है और उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है, राइट।
तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, राइट, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। नाउ अब अगर आप इसके पीछे में कोई दूसरा डिजाइन बना रहे हैं, इसी डिजाइन में से कोई दूसरा डिजाइन आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कुछ Sir. फ्लावर निकालने हैं या कुछ ऐसा करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाके फ्लावर, Sir. हाँ सर लेयर को क्लिप करने के लिए दूसरा क्या है मतलब? दो ऑप्शन जो हैं, हाँ. ओके, इसमें पहला ऑप्शन तो है कि आप जो ऊपर वाली लेयर है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन गो टू लेयर मेन्यू, वहां से क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी शॉर्टकट है, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके नीचे जो भी लेयर होगी वो उसमें क्लिप हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन है। Okay. और दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों के बीच में कर्सर रख के ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे क्योंकि कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्लिप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी है तो आप डायरेक्टली ऑल्ट कंट्रोल जी भी दबा दीजिए, ऑल्ट कंट्रोल जी, और वो डायरेक्टली क्लिप हो जाएगा। Okay, sir. मल्टीपल वेज है। तो हम इसको शिफ्ट करके थोड़ा सा सेंटर में रखते हैं ताकि हमारा अट्रैक्शन बना रहे हमारे वर्क के साथ, और इस वर्क का जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जी शॉर्टकट है ग्रेडियंट का, और आपको यहाँ पे ग्रेडियंट एडिटर मिल जाता है, डायरेक्टली उस पर क्लिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप यहाँ से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, कूल एंड वार्म टोन रखा है मैंने, और इसको लीनियर रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करता हूँ, तो एज यू कैन सी नीचे रेड आ जाएगा, ऊपर ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉरी मतलब ऊपर ब्लू आ जाएगा, नीचे रेड आ जाएगा। इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। ठीक है, साइड से ड्रैग करेंगे सो विल गेट समथिंग लाइक दैट। अब इसमें अगर मुझे कोई तीसरी इमेज ऐड करनी है, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट अ फ्लावर पैटर्न, नॉट पैटर्न, बेसिकली अ फ्लावर सिलुएट। सिलुएट, अगर आप फ्लावर सिलुएट सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इन शेप्स का यूज कर सकते हैं आप सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। सो व्हाट यू विल डू, टेक दिस वन एज आई एम टेकिंग दिस वन, सो लेट्स सेव दिस, let's take this one, let's save this one, any shape you can take, whatever you wish. The more details the good it is, right? And थोड़े से ऐड कर देते हैं। Okay, I've taken a couple of shapes along with this butterfly, or I would go for this something like that. तो हमने कुछ रैंडम शेप्स ले लिए हैं, हम इनको यहाँ पे ले आते हैं, फाइल में जाके ओपन में, लेट्स सी हाउ which and how they are going to open. So everything open. यहाँ पे देख रहे हैं ढेर सारे टैब हो गए हैं, तो कंट्रोल टैब से आप इन पे शिफ्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो लेट्स जस्ट गो एंड डिलीट दिस, आई मीन क्लोज दिस वन, एंड लेट्स जस्ट गो क्लोज दिस वन एज वेल एंड सी। सो सबसे पहले इसको लेते हैं, आई एम गोना सेलेक्ट इट विद माय मैजिक वॉन्ड टूल, क्लिक करेंगे तो ये क्लियरली सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इट्स ऑटोमेटिकली ओवर हियर। मैं एक्चुअली में इसको थोड़ा सा इधर पे एडजस्ट करता हूँ, इसको हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स जस्ट गो विद दिस वन, सबको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के मैजिक वॉन्ड टूल से, राइट, लेट्स ऐड दैट वन।
ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा पीछे ऐड करेंगे ताकि लेट्स टेक दिस वन, बाहर का सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे सो दैट अंदर का सेलेक्ट हो बट नहीं हुआ है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गो फॉर कलर रेंज में जाके इसका सिलेक्शन लेंगे। सी यहाँ पे इजीली सेलेक्ट हो गया है, ओके करेंगे एंड देन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सी with multiple design ideas we could add, and taking this one also, control C, control V, मल्टीपल शेप्स हमने ऐड कर दिए। ओके, तो हमने ये सारी इमेजेस ले ली हैं और हमने एक मल्टीपल पैटर्न सिस्टम क्रिएट कर लिया। इन सब इमेजेस को हम क्या करेंगे, हम इन सबको मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई से। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई दबा के मर्ज कर देंगे। अब क्या करेंगे, एज यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल नंबर इज आल्सो शोइंग ओवर हियर, तो इरेजर से इरेज कर दीजिए उसको, माइट भी कहीं से आ गया होगा वो। And what we are going to do, we're going to take another color pattern and this time I'm gonna add gradient, color gradient pattern, so that क्या होगा, मेरे को merge colors मिलेंगे which I can use, right? थोड़ा सा मुझे अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, so let me just add जो उसके साथ मर्ज हो सके, might be this one could blend in real quick and very nice, so I'm gonna take file, open, select this one, open and see। अब क्या करना है, इसको इतना स्ट्रेच करना है कि जो डिजाइन है वो कवर हो जाए, एंड सिंपली या तो लेयर पे जाके, ये किसके ऊपर होगा, डिजाइन के ऊपर होगा, लेयर पे जाके हम क्या करेंगे, या फिर ऑल्ट कंट्रोल जी दबाएंगे और वो उसके अंदर क्लिप हो जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी, और मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ, और मैं इसको ऐसा एडजस्ट करूंगा कि आई वुड बी गेटिंग सम गुड टोन्स। इसको कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा रोटेट करेंगे और नो स्ट्रेच करेंगे सो दैट हमें ये मिल जाएगा। See, red tones are looking good over here. See, and ये आपका इधर आ जाएगा। We can add some graphics at the back. बैक में हम सिंपली सेट कर देते हैं कुछ एक ग्राफिक जो कि स्टैंड आउट करे इस पूरे डिजाइन को। Let's go with a gradient which is kind of black and white gradient यूज करते हैं, सेलेक्ट करके एंड और क्या कर सकते हैं, एज वी हैव दी कलर वैल्यूज, हमारे पास कलर वैल्यूज हैं, तो हम इस पूरे सर्कल के ऊपर जो हमने सर्कल बनाया है इसके ऊपर में हम एक लेयर रख के इस दोनों को क्लिप कर देंगे। ठीक है, क्लिप करने के बाद मैं ब्रश लूंगा, यहाँ से ब्रश टूल शॉर्टकट है बी, और इसमें हम एक कलर भी फिल कर सकते हैं विच इज लाइक दिस।
सो मैं एक कलर फिल कर रहा हूँ, सी वो मेरे डिजाइन के बाहर नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मैं ब्लूअर टोन फिक्स कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा हम येलोइश टोन फिक्स करेंगे। ठीक है, ब्रश जो है हम लोग जाएंगे डिजिटल पेंटिंग में, बट आप लोग थोड़ा बहुत ब्रश के साथ वर्क करते रहिएगा। इसको यहाँ से हमने सॉफ्ट कर दिया है और फिर हम पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कलर पैटर्न है वो डायरेक्टली मेरे शेड के ऊपर आ गया है। अब बस इस कलर जो मैंने क्लिप मास्क किया हुआ है इस पे मैं कलर ब्लेंडिंग मोड डाल दूंगा, या कलर ब्लेंडिंग मोड की जगह इस पे मैं मल्टीप्लाई डालूंगा। सी मल्टीप्लाई इज ऑल्सो देयर। इसका फिल थोड़ा सा कम कर देते हैं सो दैट हमको यहाँ फिक्स मिले, एंड देन इसके ऊपर में हम अपना डिजाइन पुट करेंगे एंड आर्ट वर्क इधर पुट करेंगे। थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, देखते हैं लाइट पोर्शन जहाँ पे है वो कैसे कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज क्वाइट गुड। इसको थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर देते हैं सो दैट एवरीथिंग लुक्स एक दूसरे को कंट्रास्ट प्रोवाइड कराते हुए सारा डिजाइन ऐसा रहेगा। नाउ आप अपने सिलेक्शन के द्वारा आप इस इमेज में भी, फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये वाला इमेज है, इस इमेज में भी पैटर्न्स में चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये सिलेक्शन लिया और मैं अपनी बॉटम लेयर जो मेरी शेप की लेयर है उस लेयर पे चले जाऊंगा। सिलेक्शन लेके इस शेप की लेयर में चले जाऊंगा एंड आई एम गोना प्रेस एलिप्टिकल मार्क्यू टूल which gives me an opportunity to मूव द सिलेक्शन। सिलेक्शन मूव करने का ऑप्शन देता है। नाउ एक चीज ध्यान में रखें कि आपका अगर न्यू सिलेक्शन पे होगा तभी आप मूव कर सकेंगे अपने सिलेक्शन को। ठीक है, अगर आपने सब्ट्रैक्ट, ऐड और इंटरसेक्शन पे किया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना है। एंड आई हैव जस्ट सेलेक्टेड दिस वन और बस मुझे यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर फिल करना है। एंड सी बिकॉज ऑफ मेरा क्या बोलते जो पैटर्न है उस पैटर्न के कारण यहाँ पे भी वो डिजाइन फिल हो गया। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और मूव कर दीजिए कहीं पे भी, जस्ट से फिक्सन ओवर हियर। राइट, इसको मैंने इतना सेलेक्ट किया एंड आई एम जस्ट गोना पुट ब्लैक ओवर हियर। सी, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इन पूरे डिजाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको छोटा कर रहा हूँ। हम यहाँ पे मल्टीपल शेप्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो क्लिप हमने किया है उस क्लिप को
कॉपी भी कर सकते हैं, सो दैट विल कॉपी इट ओवर हियर। एंड इफ अगर हमको क्या बोलते इन बॉर्डर लाइन से और निजात पानी है तो हम इरेजर क्रिएट करेंगे और इरेजर को सॉफ्ट रख देंगे, वेरी सॉफ्ट, एंड देन वी आर गोना डू व्हाट, हम इरेज को ब्रश करेंगे ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है ये ब्लॉकी ना नजर आए। एज यू कैन सी ओवर हियर, ब्लॉकी ना नजर आए, बस हम इधर फिक्स करेंगे। थोड़ी डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिजाइन के द्वारा। कितना अच्छा पैटर्न, कलर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इन सबको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेंगे ताकि हमारा आर्टवर्क जो है हम उसको स्केल कर सकें अलग अलग साइजेस में। ठीक है, पीछे का जो ये है इसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन में भी बहुत अच्छा आउटपुट आता है। लाइटन में कलर्स भी वैल्यू मिलेगी। हालांकि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसको यूज करना है। जिसको मैंने कलर डॉज पे सेट किया है सो दैट पीछे से काफी ब्राइट कंट्रास्ट भी मिले, डिजाइन भी दिखे हमारा। we can use the overlay वगैरह बट नो, वी डोंट नीड दैट। इसको हम पास थ्रू पे ही सेट करेंगे। एंड आई थिंक इसको अगर हम पेंट बकेट से ब्लैक प्रिंट करें and then फिर कलर दें, so it could get a little bit different, maybe पूरे ब्लैक में बहुत अधिक हमको वो मिलता है, क्या बोलते कंट्रास्ट मिलता है, लेकिन इसको मैं इसी वे में सेट करता हूँ so that it will look quite। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली क्लिप मास्क से यूज होती है, बट इसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिप मास्क से क्रिएट किया हुआ पैटर्न बोलते हैं, जिसको डिजिटल डिजाइन बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें टेक्निकल टर्म की तो इसको डिजिटल डिजाइन बोलेंगे। लेकिन अगर हम क्या बोलते इसी में इमेजेस का यूज करेंगे तो ये डिजाइन जो है वो आपका कहलाता है डबल एक्सपोजर। ठीक है, तो डबल एक्सपोजर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, सेम टेक्निक है, बस इमेजेस के साथ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को दूसरे मास्क का भी यूज करना पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू डू इन लेटर ऑन क्लास। ये शॉर्टकट है हमारा टाइप के लिए।
यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा इस पे दूसरा फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ आप लोग को? प्रोसेस क्लियर हुई?